नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रितु के घर आज भोर से ही चहल पहल थी। घर में एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यंजन बन रहे थे। खाने की खुशबू से आज पड़ोस का वातावरण महक उठा था। आधे से ज़्यादा पड़ोसियों की नींद तो पक रहे लजीज व्यंजनों की खुशबू सूंघकर ही खुल गई होगी। लोग बातें कर रहे थे। आज रवि की माता जी का श्राद्ध है। रवि हर साल पितृपक्ष में माँ के श्राद्ध का कार्यक्रम धूमधाम से करता है। ऐसा बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। जहाँ कुछ लोग रवि की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वहीं कुछ दबी जबान में रितु और रवि को लेकर खुसर पुसर करने में जुट गए। सुबह के 11 बज चुके थे। रवि के घर के बाहर भीड़ लगने लगी। पहले ब्राह्मणों के खाने की व्यवस्था जोरों पर होने लगी। ब्राह्मणों को दान देने के लिए रवि ने कपड़े और फल खरीद कर रख दिए थे। वो कहा जाता है ना, पितृपक्ष में जो कुछ ब्राह्मणों को दान दिया जाता है उसका फल मृत आत्माओं को मिलता है। पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सुबह से शुरू हुए हलचल के बाद ब्राह्मणों के खाने का समय आ गया। सभी को आदर पूर्वक बैठाया गया और उन्हें भोजन करवाया गया। ब्राह्मणों ने जी भरकर खाया और जाते समय उपहार और दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए। सभी ने रवि और रितु को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से घर में चल रही इस हलचल को रवि का 8 साल का बेटा रोहन देख रहा था। उसने अपनी माँ रितु से पूछ लिया, माँ, यह सब क्या हो रहा है? आज किसका जन्मदिन है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज तेरी दादी जी और दादाजी को खाना खिलाया जा रहा है। रोहन ये सुनकर चौंक जाता है। वह बोल पड़ता है, दादा और दादी तो मर गए, अब उनको कैसा खाना खिला रही हैं आप? ये सुन वो रोहन को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी रोहन बोल पड़ता है, माँ, आप तो दादी को खाना नहीं देती थीं। वे तो कई बार भूखी सो जाती थीं। अक्सर तो वे खुद ही बनाकर खाती थीं, तो आप उनसे झगड़ा करती थीं। रितु ये सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसको घर के अंदर जाने को बोलती है। रितु अपने अगल बगल देखने लगती है, कहीं किसी ने रोहन की बातें तो नहीं सुनी। ब्राह्मणों के बाद मोहल्ले के लोगों का आना शुरू हो गया। सभी ने भोजन करा। रवि को इस पुण्य काम के लिए सराहाया गया। इस मौके पर आई कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करती दिखी। रवि के घर के बिल्कुल बगल में रहने वाली सपना दीदी कुछ औरतों से बोल रही थीं, काश रवि ने माँ के जीवित रहते ही उनको 2 जून की रोटी सुकून से दे दी होती, तो आज उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता। बेचारी बुढ़िया तो खाने के लिए तड़प तड़प कर परलोक सिधार गई। उनकी सारी ये सब बातें रवि और रितु ने चुपके से सुन लिया और शर्म से उनकी नज़रें झुक गईं। मेहमानों के जाने के बाद रवि 2 साल पहले जब माँ जीवित थीं उनके साथ कैसा बर्ताव करता था सोचने लगा। आज उसको अपने किए पर पछतावा था, पर अब माँ नहीं थी। 2 साल पहले की तो बात है। रवि अपनी माँ को शहर लेकर आया था। गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचकर शहर में बड़ा घर लिया था। रवि शांति देवी का इकलौता पुत्र था। शहर में बैंक जॉब मिलने के बाद से वे यहीं रहने लगा था। माँ ने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई। बहू शादी के तुरंत बाद ही रवि के साथ शहर आ गई। बहू के आने के बाद शांति देवी ने सोचा था अकेलापन दूर होगा, रवि गांव आता जाता रहेगा, मगर वे गलत थी। शांति देवी फिर भी खुश थी कि बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू मिल गई। रवि ने कई बार माँ को शहर चलने को कहा, मगर शांति देवी पुरखों का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। समय बीतता गया। रवि अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव जाना उसका धीरे धीरे कम होने लगा। उधर 80 साल की शांति देवी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और तमाम बीमारियों से घिर चुकी थीं। रवि और रितु इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने माँ से शहर चलने की ज़िद की। उनको समझाया कि अब तो उनकी उम्र हो चुकी है, यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं है। शहर चलेंगी तो अच्छे से इलाज हो जाएगा और आपकी देखभाल भी। वहाँ आपका पोता भी है जिसके साथ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। शांति देवी बेटे और बहू की बातों में आ जाती हैं। फिर के गांव की ज़मीन और घर बेचकर शहर चली जाती हैं। शुरुआत के कुछ महीनों में बेटे और बहू ने
माँ की खूब देखभाल की, मगर धीरे धीरे वे उनको अनदेखा करने लगे। अक्सर रवि पत्नी और बेटे को बाहर ले जाता और वहीं से खा पी कर लौटता। वहीं घर पर माँ भूखी सबकी राह तकती रहती। कई बार रवि बेटे और पत्नी को लेकर शहर से बाहर चला जाता। वहीं माँ घर पर अकेली पड़ी रहती। बीमारी की हालत में शांति देवी ना तो कुछ बना पाती न कुछ खा पाती। यह सब कुछ देखकर पड़ोस में रहने वाली सपना उनसे मिलने पहुंच जाया करती। उनको ऐसी हालत में देखकर वह खुद ही शांति देवी को बनाकर खिला देती। रवि और रितु के ना रहने पर वह उनकी सेवा कर दिया करती थी। यह देखकर वह अक्सर उसके सामने रोने लगती और अपना दुख बयां कर देती थी, मानो कल की ही बात है। हमेशा की तरह रवि परिवार के साथ वीकेंड पर नैनीताल गया था। यहाँ घर पर शांति देवी की तबीयत बिगड़ी और वह परलोक सिधार गई। अपने अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। हमेशा की तरह सपना दीदी उनसे मिलने पहुंची। वो बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी थी। उनको हिलाया डुलाया तो वे कुछ नहीं बोली। सपना दीदी तुरंत दौड़कर अपने पति को बुला ले आईं। उन्हें नब्ज टटोल के देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। माता जी के गुजरने की सूचना आनन फानन में रवि को दी गई। माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ के जाने का गम ना तो रवि के चेहरे पर दिख रहा था, ना ही रितु के। लोक लाज के कारण उन्होंने जैसे तैसे सारा क्रियाक्रम कर दिए। माँ के जाने के बाद रवि सोच रहा था कि अब वह सुकून में रहेगा, मगर ये उसे गलतफहमी थी। माँ मानो घर की लक्ष्मी थी। उनके जाते ही रवि पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रवि की माँ को गुजरे हुए अब 1 साल हो चुका था। रवि अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। इधर रितु दिन भर दिन पैसों को लेकर ज़्यादा लालची होती चली गई। रवि अब बैंक मैनेजर बन चुका था। अक्सर रितु रवि को अपनी पोस्ट का लाभ उठाने को कहती। उसके कहने के अनुसार रवि लोगों से काम के बदले पैसे लेने लगा। दिन अच्छे गुजर रहे थे। रितु के शौक बढ़ते जा रहे थे। किटी पार्टी, सिनेमा, आउटिंग और दूर दूर टूर पर जाने के लिए खर्चे बढ़ने लगे। मगर किसी ने सही कहा है, बुरे काम का नतीजा तो सामने एक न एक दिन ज़रूर आता है। एक दिन रवि की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता है। बैंक उस पर पैसों के गबन और घूसखोरी का आरोप लगाते हुए जॉब से सस्पेंड कर देता है। रवि पर मुकदमा चलता है और यहीं से रवि और रितु का उल्टा समय शुरू हो जाता है। रवि के बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। रवि पर पुलिस केस चलता है और वकील के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते। अब नौबत यह आ गई कि रितु को नौकरी करनी पड़ती है। वह एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगती है। हालात बिल्कुल बदल गए थे। एक समय रितु किटी पार्टी में अपना शो ऑफ करती थी और दोनों हाथों से पैसे उड़ाती थी। आज वह एक एक रुपये की कीमत समझ पाई। हालात दिन पर दिन बुरे होने लगे। रवि रितु को अपने बेटे की फीस भरने के लाले पड़ गए। रवि को मजबूरन बेटे को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ा। जैसे जैसे रवि के दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि माँ के रहते उनका जीवन खुशहाल था, मगर उन लोगों ने कभी उन्हें इज्जत नहीं दी, उनको खाने के लिए तड़पाया। रवि की मानसिक स्थिति खराब हो गई कि वह बीमार रहने लगा। अब रितु पर घर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर रवि पर चल रहे केस की अंतिम सुनवाई का समय आ गया। उस केस में उसे दोषी ठहराया गया और रवि को 5 साल की जेल की सज़ा होती है। उधर रितु का एक कार एक्सीडेंट में एक पैर कट जाता है। पूरा परिवार बिखर जाता है। अब घर की जिम्मेदारी पढ़ाई कर रहे बेटे पर आ जाती है। बेटे रोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वे कॉल सेंटर में काम पर लग जाता है। जैसे तैसे अपने माँ बाप का ध्यान रखता। रवि जो जेल में है, वह अपनी करतूत की सज़ा भोग रहा है और रितु को अपनी करनी का फल मिल गया। मासूम रोहन को दोनों के कर्मों की सज़ा मिल रही है। सच में दोस्तों, माँ बाप को कभी भी नहीं सताना चाहिए। जिस तरह रवि और रितु ने अपने माँ बाप को खाने के लिए तड़पाया, उसी तरह भगवान ने उनको ऐसे हालात कर दिए कि वे लोग भी खाने के लिए तड़प रहे हैं। अगर माँ बाप को खुश रखना है तो उनको जीते जी रखो। मरने के बाद माँ बाप नहीं देखने आते। कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे भी प्लीज़ ज़रूर बताएं।